बानो एक बहादुर औरत थी जो अपनी दो बेटियों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था और जीवन की गाड़ी खींचने के लिए वह गांव में अलग अलग काम करती थी। कभी रोटियां बनाकर बेचती तो कभी पड़ोस के घरों में काम करके अपनी बेटियों की जरूरतें पूरी करती। लेकिन बानो के पास एक खास चीज थी, उसका सपना। वह चाहती थी कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी जिएं, मगर गरीबी, समाज की कड़वी बातें और आसपास के लोग उसके रास्ते में दीवार बने हुए थे। गुलाबो की एंट्री एक दिन जब बानो अपने घर के बाहर बैठी रोटियां सेंक रही थी, उसे पास के कचरे के ढेर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उत्सुकता से उठी और वहां जाकर देखा तो उसका दिल पिघल गया। एक नन्हा सा झकमी खरगोश जो शायद किसी शिकारी के चंगुल से बच निकला था, बेबस पड़ा था। बानो ने उसे प्यार से उठाया और अपने घर ले आई। उसकी बेटियां भी खुश हो गईं। अम्मी, क्या हम इसे पाल सकते हैं? छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा। बानो मुस्कुरा दी। हाँ, मगर याद रखना, हर जिंदा प्राणी की सेवा करना एक नेकी, अच्छा काम है। हमें इसका पूरा ध्यान रखना होगा। बानो ने उस खरगोश का नाम गुलाबो रख दिया, क्योंकि वह एक छोटे, नरम, सफेद फूल की तरह दिखता था। गुलाबो अब उनके घर का हिस्सा बन गया था। वह बच्चों के साथ खेलता, बगीचे में उछल कूद करता और हर वक्त कोई न कोई शरारत करता। लोगों की बातें और बानो की हिम्मत। एक दिन बानो ने महसूस किया कि उसके पड़ोसी उस पर हंस रहे हैं। ये औरत खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाती है और एक खरगोश पाल रही है। लेकिन बानो ने इन बातों की परवाह नहीं की। गुलाबो की खोज। फिर एक दिन बानो बीमार पड़ गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दवाई खरीद सके। वह चारपाई पर लेटी थी और उसकी बेटियां भी चिंतित थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गुलाबो लगातार कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। वह अपने छोटे छोटे पंजों से जमीन खोदने लगा। थोड़ी देर बाद बानो की बड़ी बेटी ने देखा कि जहां गुलाबो खोद रहा था, वहां जमीन के नीचे कुछ चमक रहा था। जिज्ञासा से उसने मिट्टी हटाई और एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला, जिसमें कुछ सिक्के और जेवर थे। किस्मत ने बदली बानो की जिंदगी। ये जेवर बानो की दादी के जमाने के थे, जो किसी ने वहां छिपा दिए थे और फिर भूल गया था। यह किसी वरदान से कम नहीं था। बानो ने वह जेवर बेचकर एक छोटा सा चाय का होटल खोल लिया। अब उसे मजदूरी करने के बजाय अपने ही होटल में काम करने का मौका मिला। लोग दूर दूर से उसकी बनाई हुई चाय पीने आते थे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। बानो ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ एक मेहनती औरत नहीं थी, बल्कि एक सफल माँ भी थी, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया था। और उसके इस सफर में उसका नन्हा दोस्त गुलाबो हमेशा उसके साथ रहा। सीख दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और हम हिम्मत ना हारें, तो किस्मत खुद हमारे रास्ते खोलती है, चाहे वह मदद किसी नन्हे खरगोश की शक्ल में ही क्यों ना आए।